अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अखलाकी गिरावट की तमाम हदें पार कर दी। दूसरी खवातीन से मुतालिक बदजुबानी और फहश गोई क्या कम थी कि ट्रंप की अपनी बीवी और बेटी के लिए भी की गई बेहुदा बातें सबके सामने आ गई। ट्रंप ने मुआफी मांग ली लेकिन इलेक्शन से दस्तबरदार होने से दे दिया। जॉन मैकेन, मिट रोमनी और कॉन्डोलीजा राइस समेत कई सीनियर रहनुमा शामिल। नायब सदर के उम्मीदवार भी ट्रंप के दिफा से पीछे हट गए। अब कल क्या होगा? अवाम के सामने ट्रंप क्या मुंह लेकर जाएंगे? हिलरी क्लिंटन क्या हाल करेंगी? सबको कल सुबह होने वाले सदारती मुबाहिसे का इंतजार। आई थिंक कि फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। वर्ल्ड T20 ये मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। मेरा हक है, इतना सब पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में बैट उठा के खुदाफिज। ही काफी है। पैसों के लिए फेयरवेल मैच खेलने की तनकीद पर आफरीदी नहीं चाहिए थी। मियादाद के साथ तो खुद पैसों का मसला रहा, अब भी है। कुछ लोग इस्लामाबाद में खून खराबा करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा पहले भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश लंदन में हुई थी, आज भी लंदन में ही खुफिया इजलास हो रहे हैं। इस्लामाबाद बंद करने का ताला लंदन में मिलना मुश्किल है। शेख रशीद को भी पैगाम दे दिया। एक और हमारे मेंबर हैं जो तारीखें दे दे के थक गए हैं, अब उनको शादी की तारीख देनी चाहिए, जाने की तारीख नहीं देनी चाहिए। कराची के इलाके नीपा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जाँ बहक और जख्मी नौजवान का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। बरामद असलहा भी दोनों नौजवानों का नहीं। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ। FIR में दहशतगर्दी की दफा शामिल न करने पर लवाहिकीन की पुलिस से तल्ख कलामी। गुलशन इकबाल थाने के बाहर एहतजाज। वजीर आला सिंध ने पुलिस की फायरिंग से तालिब इल्म की मौत का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस कार्रवाइयां करते हुए इंसानी हुकूक और हुर्मत का ख्याल करे। असल खराबी थानों में है। IG को थानों का कल्चर बेहतर बनाने की हिदायत। फायरिंग में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। IG सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर हाजी पीर सेक्टर का दौरा, फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों से मुलाकात। मकामी फॉर्मेशन कमांडर्स की जनरल राहील शरीफ को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का जवानों के बुलंद जज्बे, ऑपरेशनल तैयारियों और कंट्रोल लाइन की मौसर निगरानी पर इत्मीनान का इजहार। भारतीय काबिज फोर्सेस की पैलेट गन से शहीद होने वाले 12 साला बच्चे जुनैद की मौत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज। 93 रोज बाद भी वादी में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे। पाकिस्तान की भारतीय फौज के हाथों 12 साला बच्चे जुनैद के कत्ल के सख्त अल्फाज में मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जुनैद की शहादत भारतीय बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। कराची में हजामत बनवाना भी महंगा पड़ गया। बफर जोन में 2 डाकुओं ने हजामत बनवाने वालों के मोबाइल फोन, पर्स, पैसे सब लूट लिए। जाते जाते दुकान से क्रीम, लोशन वगैरह भी ले गए। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क पर पत्थर देखकर बरहम हो गए। अफसरों और ठेकेदारों पर बरस पड़े, पत्थर उठा उठा कर सड़क पर मारते रहे। चीफ इंजीनियर महकमा हाईवेज को खरी खरी सुना दी। अफगानिस्तान के सूबे बकलान में तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी का हेलीकॉप्टर मार गिराया, 8 फौजी हलाक। श्रीलंकन टीम पर हमले के मास्टरमाइंड की अफगानिस्तान में अमरीकी हमले में हलाकत की इत्तला। कारी अजमल कलदम लश्कर जंगी पंजाब का कमांडर था।
तुर्की के सूबे हकैरी में कार बम धमाका, 10 फौजियों समेत 18 अफराद हलाक। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 7वीं मुहर्रम को शबी अलम और जुलजना के जुलूस, मजालिस में शहदाए करबला की कुर्बानियों का जिक्र। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को 12 अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल फोन सर्विस मातमी जुलूसों और करीबी इलाकों में मुअत्तल होगी। कराची में मिजना रोड पर 3 दिन के लिए कंटेनर आज रात लगा दिए जाएंगे। अमेरिका में समुद्री तूफान मैथ्यू से 11 अफराद हलाक, लाखों अफराद बिजली से महरूम, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। तूफान ने शिमाली कैरोलिना का रुख कर लिया। मैथ्यू को 2007 के बाद आने वाला सबसे खतरनाक तूफान करार दे दिया गया। हेटी में तूफान से 900 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। No mistakes, let's go! You got 5 steps on it, 5 steps, no mistakes, go! और जिसकी बीवी हल्की है उसके लिए मुकाबला आसान। अमेरिका में मुकाबला जीतने के लिए शौहरों को अपनी बीवियों को उठाकर दौड़ना पड़ा। बुलेटिन में आपको बताएं कि अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अखलाकी गिरावट की तमाम हदें पार कर दी। दूसरी खवातीन से मुतालिक जो बातें आई वो तो सबके सामने है। दूसरी खवातीन से मुतालिक बदजुबानी और फहशगोई के बाद अब ट्रंप की अपनी बीवी और बेटी के लिए भी की गई बेहुदा बातें सबके सामने आ गई हैं। ट्रंप ने मुआफी कैसे मांगी? क्या अब वो इलेक्शन से दस्तबरदार होंगे? रिपब्लिकन पार्टी के किन रहनुमाओं ने ट्रंप को वोट देने से साफ इनकार कर दिया? अब होगा क्या? कल हिलरी क्लिंटन के सामने ट्रंप क्या कहेंगे? अवाम का सामना कैसे करेंगे? इस सब की तफसीर इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। लेकिन अभी आपको बताएं कि एक और यू टर्न वाला आ गया। रिटायरमेंट और फेयरवेल मैच पर बूम बूम के यू टर्न पर यू टर्न फिर यू टर्न। आज फिर कह दिया कि फेयरवेल की जरूरत नहीं, परस्तारों की मोहब्बत ही काफी है। पैसों के लिए फेयरवेल मैच खेलने की तनकीद पर आफरीदी जावेद मियांदाद पर बरस पड़े। कहा मियांदाद जैसे बड़े क्रिकेटर को छोटी बात नहीं करनी चाहिए थी। मियांदाद के साथ तो खुद पैसों का मसला रहा और अब भी है। आई थिंक फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। वर्ल्ड T20 ये मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। मेरा हक है, इतना सब पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में बैट उठा के खुदा। बूम आफरीदी का एक और यू टर्न। पहले फेयरवेल करने वाले आफरीदी अब कहने लगे हैं कि पीसीबी फेयरवेल दे या ना दे उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक फेयरवेल हो या ना हो, सीरियस दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। जो प्यार मोहब्बत आप लोगों से मिल जाता है तो यही काफ़ी है। इसलिए कि मैंने पीसीबी में तो नहीं रहना, आगे जाके आप लोगों में रहना है, तो आपसे प्यार मोहब्बत मिल रहा है मेरे लिए, वो बहुत है। आफरीदी ने आज क्या कहा? मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। मेरा हक है, इतना सब पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में बैट उठा के खुदाफिज करूँ। बूम बूम के सवाल पर जावेद मियांदाद का करारा जवाब। कहा कि टीम में शाहिद आफरीदी की जगह नहीं बनती, बोर्ड की अब मर्जी है कि उन्हें खिलाए या ना खिलाए। जावेद मियांदाद ने यह भी कहा कि उन्होंने भी दूसरे नौजवानों के लिए जगह खाली की थी। शाहिद आफरीदी को अपनी बात पर मुआफी मांगना पड़ेगी। जावेद मियांदाद का बूम बूम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम। जावेद मियांदाद कहते हैं कि आफरीदी ने पैसों के लिए मैच फिक्स किए। बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं। जावेद मियांदाद ने बूम बूम आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम आयद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आफरीदी ने पैसों के लिए मैच फिक्स किए। बात शुरू हुई रिटायरमेंट से, फेयरवेल मैच से, और अब बात मैच फिक्सिंग तक पहुंच गई है। क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड जावेद मियांदाद ने ये बात की है मैच फिक्सिंग से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि आफरीदी ने पैसों के लिए मैच फिक्स किए। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिकंदर बाग। सिकंदर, ये फेयरवेल से बात शुरू हुई, मैच फिक्सिंग तक पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि मियांदाद ने आफरीदी पर लगाया है। किस तरह से साबित करेंगे अगर उनसे पूछा गया इस हवाले से?
मुझे बहुत शर्म आ रही है इस वक्त, इसलिए शर्म आ रही है कि ये इसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों को चाहिए अपने मुंह बंद करके खामोशी से बैठ जाएं। ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का इन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते ये सारी बातें बंद करें, इसलिए कि अगर ये करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की बदनामी और कुछ नहीं है। पड़ोसी मुल्क इस बात को उछालेगा और फिर हमारी और बदनामी होगी। लेकिन तो सिकंदर, अब तो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मियादाद ने अब ये बात कह दी है तो लोग अब मियादाद से भी सबूत मांगेंगे और फिर से सवालात शायद आफरीदी से भी होंगे अगली बार जब मीडिया के सामने आएंगे। फिर आफरीदी आपको पता है जज्बात में कुछ ना कुछ बयान दे देंगे, तो ये मामला बैठेगा तो नहीं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन लोगों को चाहिए कि इनको देखना पड़ेगा कि ये कौन से वक्त का जिक्र कर रहे हैं। अगर वो कोच थे और उनके जमाने में मैच फिक्स हुआ है और वो खामोश रहे, उन्होंने सब कुछ देखा, तो फिर वो भी हिस्सेदार हैं। अगर वो कोच नहीं थे, कप्तान थे, तो फिर भी वो हिस्सेदार हैं। और अगर वो बाहर थे, उन्होंने बिल्कुल उनको पता नहीं है, तो वो अलग बात है। फिर वो मतलब जावेद मियादाद के ऊपर इतना इल्जाम नहीं आएगा कि उनको बाहर बैठ के सब कुछ पता चल रहा था कि ये मैच फिक्स हो रहा है, तो वो अलग चीज है। तो इसलिए मैं दोनों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज खामोश होकर बैठ जाए। ये पाकिस्तान की बदनामी है। सिकंदर की शाहिद अफरीदी के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है अब टीम से जाना, या ये रिटायरमेंट का फैसला, या फिर उसके बाद अब ये फेयरवेल का मामला? क्यों इस चीज पर एक डिसेंसी रखते हुए इस बात को इग्नोर नहीं किया जाता, या जब भी शाहिद अफरीदी से किसी के बयान पर कोई सवाल पूछा जाए वो इसे इग्नोर क्यों नहीं करते? एक्चुअली शाहिद अफरीदी का सारा कैरियर आप देखें इसी तरह रहा है। वो उनको कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं स्टेटी साहब से पूछूंगा कि मैंने क्या करना है। जी, स्टेटी साहब जो है इज नॉट ए क्रिकेटर, वो ऑर्गेनाइजर है, वो चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपना फैसला खुद करें। आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि आप खेल, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो अजीब से इंसान है। वो कप्तान थे टेस्ट टीम के, तो छोड़ के भाग गए। सिकंदर, एक और बात जिस पर आपकी थोड़ी सी राय और तज्जिया के अभी कहा है जावेद मियादाद ने कि उन्होंने भी नौजवानों के लिए जगह खाली की थी और शाहिद अफरीदी को भी चाहिए कि वो ऐसा करे। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जावेद मियादाद भी जबरदस्ती 96 के वर्ल्ड कप में गए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो 96 के वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बन रही थी, मगर वो 6 वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, इसलिए उनका रिकॉर्ड बन जाता। तो वो जबरदस्ती उन्होंने बड़ा शोर किया था, जुलूस है। तो मैं इस पर ज्यादा तज्जिया नहीं दूंगा। सिकंदर हमारे साथ ही रही है। इस वक्त हमें शुएब अख्तर ने ज्वाइन किया, रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद है। शुएब, जैसे सिकंदर कह रहे थे, इंतहाई अफसोसनाक बात है इस तरह की उनके फैंस ने देखो होता है कि वो किसी लेजेंड के बारे में या फिर उनसे मीडिया कुरेदता है, सवालात पूछता है, वो उसको इग्नोर नहीं करते, वो उसका जवाब जरूर देते हैं और कोई ऐसा ही जवाब देते हैं जिससे कोई स्कैंडल बने। मैं अफरीदी से ही गुजारिश करूँ, प्लीज खुदारा, मीडिया में जब अफरीदी आता है कुछ भी बोल देता है और कुछ भी कह देता है। मेरी गुजारिश अफरीदी से ही होगी कि अफरीदी अपना ध्यान करो यार। कुछ कहने से आपका नाम है, लोग सुनते हैं आपको, फिर वो बात का पतंगड़ बनता है, फिर अगला बात जो आप जवाब देगा। अब जाहिद भाई हमारे बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, बड़े काबिल मोहतरम और बड़े सीनियर और बहुत ही लेजेंडरी खिलाड़ी हैं। और अफरीदी का भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा एक रुतबा था अफरीदी का। लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद डिग्निफाइड होना पड़ता है बीबी, आपको खुद फैसला करना पड़ता है। मुझे रिटायरमेंट, मैं किसी क्या बात करूं, मुझे रिटायर होना था तो मैंने कहा था ये मेरे आखिरी 3 मैचेस हैं, इसके बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे पता था मैं खेल सकता हूँ 2 साल और, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं शायद इमरान खान और मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट इज्जत से दी है। तो इज्जत आपकी अपनी खुद चुनते हो। तो अफरीदी से मशवरा है, बस जो हो रहा है उसको दबाने की कोशिश करो, बात का पता ना बनाओ, क्योंकि इससे बात का इशू बनेगा और अफरीदी का जो फेयरवेल या कुछ बोर्ड ने सोचा वो भी नहीं शायद होगा। तो इसलिए गुजारिश ही है बस। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ से शाहिद अफरीदी का बयान सामने आया, फिर जावेद मियादाद का बयान सामने आया, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है स्क्रीन पर वो जावेद मियादाद और शाहिद अफरीदी की है और ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े हीरो हैं और हम चाहते हैं कि इनके दरमियान कोई कभी भी तल्ख कलामी, कोई भी शिकवे शिकायत ना हो। पाकिस्तान के लिए दोनों हीरो, दोनों लेजेंड्स हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें। बुलेटिन में अभी आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे और खबर है कराची से, जहां हजामत बनवाना भी महंगा पड़ गया। बफर जोन में 2 डाकुओं ने हजामत बनवाने वालों के मोबाइल फोन, पर्स, पैसे सब लूट लिए और तो और जाते जाते दुकान से क्रीम्स, लोशन वगैरह भी साथ ले गए। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक 27 सितंबर को हेयर ड्रेसर की दुकान में 2 मुसल्लह अफराद आए। दोनों शलवार कमीज में मलबूस थे, जिन्हें सीसीटीवी वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। मुल्जिमान ने इत्मीनान से दुकान में मौजूद तमाम अफराद की तलाशी ली। उनके पास मौजूद नकदी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया लेकर इत्मीनान से वहां से फरार हो गए।
लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां लिटन रोड पर सूटकेस से मिलने वाली लाश किस खातून की है, केस की गुत्थी फिर उलझ गई। पुलिस ने नामालूम लड़की की लाश सतो कतला से अगवा होने वाली सुमेरा करार देकर उसके वुरसा के हवाले की थी, लेकिन लाश सुमेरा की नहीं किसी और लड़की की थी। 6 रोज बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई का पोल खुल गया। 4 अक्टूबर की दोपहर लिटिल रोड पर एक लावारिस बैग मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें लड़की की लाश निकली। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पता चला थाना सत्तू कतला में खातून सुमेरा के अगवा का मुकदमा दर्ज था। मुदई सैफुल्लाह को लाश दिखाई गई तो उसने कहा ये उसकी बीवी सुमेरा है। पुलिस ने लाश उसके हवाले की। सैफ ने पोस्टमार्टम कराया और लाश सुपुर्द खाक कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस केस का नोटिस लिया तो डीआईजी ओहदा के अफसर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनी। 4 रोज बाद सैफुल्लाह को तफ्तीश में बुलाया और एक और लड़की की लाश की तस्वीर दिखाई। सैफुल्लाह ने कहा सूटकेस वाली उसकी बीवी नहीं थी, तस्वीर वाली लाश उसकी बीवी सुमेरा की है। पुलिस की कारकर्दगी और इन्वेस्टिगेशन पर कई सवालात उठने लगे। लिटन रोड से लाश मिली तो पुलिस ने उसका डीएनए क्यों न कराया? सूटकेस से मिली लाश किसकी थी? इसके मजीद शवाहिद क्यों न इकट्ठे किए गए? आखिर पुलिस ने इसे सुमेरा की लाश करार देने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बात मुल्की सियासत की। स्पीकर कौमी असेंबली ने खदशा जाहिर किया है कि कुछ लोग इस्लामाबाद में खून खराबा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश लंदन में हुई थी और आज भी लंदन में खुफिया इजलास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बंद करने का ताला लंदन में मिलना मुश्किल है। शेख रशीद को अब हुकूमतों के जाने की तारीखें देने के बजाय सिर्फ अपनी शादी की तारीख देनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने लाहौर में अपने हल्का समनाबाद में तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लंदन में मीटिंग्स और सीपैक पर तनकीद साथ साथ चल रही है। वो ताला बनना बड़ा मुश्किल है जो इस्लामाबाद को बंद कर दे। मुझे खदशा और शक ये है कि 30 तारीख को कुछ लोग खून खराबा चाहते हैं। याद रखिएगा इस शक को पूरा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, मगर कुछ लोगों की कोशिश है, मुझे ये लगता है। अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन को एहतजाज के लिए खुला मैदान दिया जा रहा है। जमहूरियत को चलने देना चाहिए। जबरदस्ती ना कोई काम करवा सका है और ना करवा सकेगा। वो मुंतखब स्पीकर हैं और अगर इमरान खान ये नहीं मानते तो इसका मतलब है वो पार्लियामेंट को नहीं मानते। हमें जो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का था उसमें बैठ के पैगाम देना चाहिए था कि सारी पॉलिटिकल जमातें एक हैं, मगर पैगाम क्या गया कि सारी पॉलिटिकल जमातें एक हैं सिवाय एक के। इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता कभी जंग लड़ती होती है और हमारा उनसे आमना सामना हिंदुस्तान से हो जाता है तो तब वो जमात कहेगी कि नहीं, मैं चूंकि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में उनके साथ नहीं खड़ा होऊंगा। ये कौमी मसला था। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन पहले और असेंबली का स्पीकर बाद में हूँ। शेख रशीद को हुकूमतों के जाने की तारीखें देने की बजाय सिर्फ अपनी शादी की तारीख देनी चाहिए। कैमरामैन हनान यूनस के साथ हुदा इकराम, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह सखर में सड़क की नाकिस तामीर पर बरहम हो गए। जहां खान जी बागरजी रोड के दौरे में अफसरों और ठेकेदारों को खरी खरी सुना दी। कहा कि इन्हीं हरकतों की वजह से सिंध हुकूमत नाकाम होती है। क्वालिटी साइज तबाह हो गया, साइज तबाह कर छॾिया प्रोजेक्ट खे। ओवरसाइज खाई रहा था। रख जाओ, छो रख जाओ। अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 12 साला जुनैद की शहादत को रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार दिया है। दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि मासूम जुनैद के कत्ल का फौरी नोटिस लिया जाए। दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि कश्मीर में कत्लेआम बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय पायलट गन से 12 साला बच्चे की शहादत के बाद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में एहतजाज रोकने के लिए गैर एलानी कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लहू रंग वादी चनार की जद्दोजहद आजादी में 12 साला जुनैद का लहू भी शामिल हो गया। आजादी के नारों से बदहवास भारतीय फौजी जनाजों को भी निशाना बनाने लगे। 12 साला जुनैद की शहादत के बाद पूरी मकबूजा वादी सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान ने मासूम कश्मीरी बच्चे की शहादत को भारतीय रियासती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल करार दिया है।
दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जाए। खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि मोदी के दौरे हुकूमत में पाक भारत ताल्लुकात में किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं कि बेनतीजा मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। मोदी के दौरे हुकूमत में पाक भारत ताल्लुकात में किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं। इसके साथ ही सरताज अजीज ने कहा कि अफगान मसालियाती अमल के लिए भी अपना किरदार जारी रखेंगे। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि भारत से बिला नतीजा मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मसला कश्मीर के हल होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। उधर भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए अब्दुल बासित ने कहा कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई होती तो जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान फौरन और भरपूर जवाबी कार्रवाई करता। अब्दुल बासित का कहना था कि हमें इल्जाम तराशी के खेल से बाहर आना चाहिए। सार कॉन्फ्रेंस का मुलतवी होना सबका मुश्तरका नुकसान था। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने हाजी पीर सेक्टर में अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से मुलाकात की। फॉर्मेशन कमांडर ने जनरल राहील शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के जज्बे और ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। हाजी पीर सेक्टर आमद पर जनरल राहील शरीफ का इस्तकबाल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल ने किया। मजीद खबरों से पहले न्यूज अपडेट। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत की सियासी जमातें भी सर्जिकल स्ट्राइक को नाटक करार दे रही हैं। भारत की कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाई जाए। और कराची एयरपोर्ट पर स्मार्ट बनने की कोशिश करने वाला स्मगलर धर लिया गया। लाखों रुपए मालियत के स्मार्टफोन्स बरामद कर लिए गए। दुबई से सामान में छुपाकर कराची लाया था। करते हुए दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची के इलाके नीपा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। जांबाहक और जख्मी नौजवान का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं। बरामद असलहा भी दोनों नौजवानों का नहीं। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है। FIR में दहशतगर्दी की दफा शामिल न करने पर लवाहिकीन की पुलिस से तल्ख कलामी भी हुई। गुलशन इकबाल थाने के बाहर एहतजाज भी किया गया, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने पुलिस की फायरिंग से तालिब इल्म की मौत का नोटिस ले लिया। फायरिंग में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। IG सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। गुलशन इकबाल में 2 रोज कबल मशकूक पुलिस मुकाबला जाहिर करने वाली पुलिस का पोल खुल गया। जाए वकुआ के मनाजिर में देखा जा सकता है कि गोली का निशाना बनने वाले नौजवानों की पुलिस एहलकार तलाशी ले रहे हैं और शिनाख्ती कार्ड तलाश किया जा रहा है। कुछ न मिलने पर दोनों जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और सरकार की मुद्दत में हलाक और जख्मी मुबैना मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम ने जाए वकुआ से 1 SMG और 2 30 बोर पिस्तौल के खोल बरामद कर लिए, जबकि मकतूल अतीकुल्लाह के रिश्तेदार की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों बिमल और जफर को नामजद किया गया। वाक़े पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए IG पुलिस को तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में पुलिस मुकाबला जाली करार पाया और दोनों एहलकारों बिमल और जफर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल अतीकुल्लाह के अहले खाना ने थाने के बाहर एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। कराची एयरपोर्ट पर स्मार्ट बनने की कोशिश करने वाला स्मगलर धर लिया गया, जिससे लाखों रुपए मालियत के स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुलजिम दुबई से 239 कीमती मोबाइल फोन सामान में छुपाकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कराची लाया था। कस्टम हुकाम ने मुलजिम मोहम्मद हयात को हिरासत में ले लिया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। अब आपको दिखाएंगे नन्हे स्टार्स की रैंप पर सज धज। दुबई के फैशन वीक में दिखाए बच्चों ने फैशन के नए रंग। छोटे मॉडल्स ने बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया।
लाहौर में होने वाले बर्ड शो में खुश रंग और खूबसूरत परिंदों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। रंग बिरंगे परिंदों को करीब से देखकर बच्चों की खुशी भी काबिले दीद थी। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। लाहौर के कम्युनिटी सेंटर में सजा रंगारंग बर्ड शो, जहां बजरीगार और दीगर मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे रखे गए। चहचहाते खुश रंग परिंदों में स्पेंगल्स, ग्रे ग्रीन, लोटीनियो, एल्बाइनो, स्काई ब्लूज जैसी क्लास ही नहीं, काका मिकाओ, गोल्ड फिंच और काकाटू नायाब परिंदे भी। यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत आ रहे हैं शिद्दत के साथ और बड़ी इस हॉबी को फ्लरिश हो रहा है। सॉफ्ट इमेज है जो हम लोग यहाँ पे एक अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। पिंजरों में उड़ते फड़फड़ाते कुदरत के ये दिलकश रंग बच्चों की तवज्जो का खुसूसी मरकज बने रहे। रंग बिरंगे नन्हे मुन्ने परिंदों को इतने करीब पाकर बच्चे इंतहाई खुश, इनके साथ सेल्फीज भी बनाते रहे। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। इस तरह के इवेंट गवर्नमेंट टाइप पे होने चाहिए हैं ताकि तमाम लोग इन चीज़ों को देख सकें। बड़े तोते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना है कि बर्ड शो जहाँ तफरीक के मौके मुहैया करता है, वहीं परिंदों से मुतालिक मालूमात में भी इजाफे का सबब है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।